हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपका ही यूट्यूब चैनल पहाड़ की धूम में स्वागत है। उत्तराखंड सरकार द्वारा आजकल स्मार्ट गांव योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत आप अपने गांव को स्मार्ट गांव बना सकते हैं। अगर आपको भी अपने गांव को स्मार्ट गांव बनाना है तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे अपने गांव को स्मार्ट बना सकते हैं। जो साथी पहले बार हमारे चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आप तक हम लाते रहेंगे। चलिए जानते हैं हम अपने गांव को स्मार्ट गांव कैसे बना सकते हैं। अपने गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, गांव की एकजुटता। नंबर 2, गांव की बैठकें। नंबर 3, गांव के विकास कार्य। नंबर 4, स्मार्ट गांव हेतु चुनाव। नंबर 5वां है स्मार्ट गांव के फायदे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गांव की एकजुटता। सबसे पहले ग्राम प्रधान द्वारा अपने गांव के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए, जिसमें गांव के समस्त जनता को उसमें जोड़ा जाना चाहिए। गांव में जो भी कार्य गतिविधियां या सरकार द्वारा जो भी योजनाएं गांव के लिए आती हैं, उस ग्रुप के माध्यम से अपने गांव को उस ग्रुप के माध्यम से जानकारी देनी होगी। नंबर 2 है ग्राम प्रधान को सहयोग। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। ग्राम प्रधान को गांव के समस्त जनता द्वारा सहयोग किया जाना बहुत जरूरी है। कम से कम 70% जनता द्वारा ग्राम प्रधान को सहयोग किया जाना है। ग्राम प्रधान द्वारा जब भी किसी कार्य करने के लिए आह्वान किया जाता है तो ग्राम के समस्त जनता को उनके बताए गए निर्देशों के अनुसार सहयोग करना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है ग्राम प्रधान द्वारा गांव में निस्वार्थ भाव से कार्य किया जाना। जब ग्राम प्रधान अपने गांव में निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे, तभी गांव की जनता उनके साथ जुड़ेगी और उन पर विश्वास भरोसा करेगी। तभी हम अपने गांव को एक विकसित और एक स्मार्ट गांव बना सकते हैं। अगला बिंदु है ग्राम सभा की बैठकें। ग्राम सभा में जब भी बैठकें आयोजित की जाती हैं तो गांव के समस्त जनता द्वारा उस बैठक में 100% प्रतिभाग किया जाना आवश्यक होता है। कम से कम 70% गांव वासियों द्वारा उस बैठक में प्रतिभाग किया जाना चाहिए। गांव में जो भी कार्य होते हैं उसका प्रस्ताव उस बैठकों में सर्वसम्मति से पास किया जाना चाहिए, तभी हमारा गांव का विकास संभव हो सकेगा। अगला बिंदु है विभागीय प्रतिनिधियों का सहयोग। विभाग के प्रतिनिधि समय समय पर गांव का भ्रमण करते हैं, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। विभागों द्वारा जो भी योजनाएं गांव के लिए दी जाती हैं, उन योजनाओं का गांव में सही ढंग से लागू करना। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है गांव में जो भी विकास कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को गुणवत्ता युक्त किया जाना चाहिए। जिस तरह हम अपने गृह निर्माण कार्य करते हैं, उसी अनुपात में गुणवत्ता युक्त कार्य करने होंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है गांव में समय समय पर साप्ताहिक या मासिक गांव में स्वच्छता अभियान जरूर चलाया जाना चाहिए और गांव में नशा मुक्ति उन्मूलन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए। वनों को आग से कैसे बचाएं उसके बारे में गांव में जागरूक अभियान भी चलाया जाना चाहिए। अगला बिंदु है हमें गांव में मिनी सड़कों का निर्माण करना चाहिए, जिसमें हम गांव के दुपहिया वाहनों का आवागमन कर सकें। अगर संभव हो कार हेतु भी हम सड़कें बना सकते हैं। हमें इन खड़ंजों से निकलते हुए हमें आधुनिकता की ओर जो कार्य होते हैं उन कार्यों को हमें गांव में करना चाहिए। गांव में प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर लाइटें भी लगाने चाहिए। अगला बिंदु है गांव में महिलाओं का उत्थान हेतु स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाना चाहिए और महिलाओं के उत्थान के लिए हमें कार्य करने चाहिए। अगला बिंदु है गांव में समस्त कार्यों का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया या यूट्यूब या समाचार पत्रों के माध्यम से हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि हमारा संदेश पूरे समाज में जा सके और उसका फायदा अन्य गांव वाले भी उठा सके। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है
प्रधान द्वारा गांव में बच्चों की शिक्षा हेतु संभव हो सके तो उनके ट्यूशन, कंप्यूटर प्रशिक्षण, खेल हेतु, व्यायामशाला हेतु प्रयास करने चाहिए। अगला बिंदु है गांव में जल निकासी हेतु नालों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे गांव के बाथरूम या गंदा पानी का निकासी गांव से बाहर किया जा सके। अगला बिंदु है स्मार्ट गांव हेतु चुनाव कैसे किया जाता है। ग्राम प्रधान द्वारा गांव में जो भी कार्य किए जाते हैं उनका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया, समाचार पत्रों में किया जाता है, जिस पर शासन प्रशासन नजर रखती है और विभाग के प्रतिनिधि भी नजर रखते हैं और विभाग के प्रतिनिधि ऐसे गांव का प्रस्ताव शासन को भेजती है। उनके प्रस्ताव पर ही शासन प्रशासन स्मार्ट गांव हेतु गांव का चुनाव करते हैं। अगला बिंदु है स्मार्ट गांव के फायदे। जब आपका गांव स्मार्ट गांव के लिए चयनित हो जाता है तो आपके गांव को बजट अधिक मात्रा में प्रदान किया जाता है और आपके द्वारा जो भी प्रस्ताव शासन प्रशासन को दिया जाता है तो स्मार्ट गांव के तहत प्राथमिकता के आधार पर आपके प्रस्तावों को चयनित या प्रस्तावित किया जाता है और आपके गांव की छवि भी सुधर जाती है। तो इस तरीके से आप अपने गांव को स्मार्ट गांव बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आप भी अपने गांव को स्मार्ट बनाने के लिए इस वीडियो से कुछ न कुछ जानकारी जरूर लेंगे और अपने गांव को स्मार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।